सभी को नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि लखपति दीदी का एंट्री कैसे करते हैं। तो जो दीदी लखपति दीदी का सर्वे करेंगे उनके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। उनका सीआरपी रोल असाइन होना चाहिए, पोटेंशियल लखपति दीदी का लिस्ट होना चाहिए और सीएम दीदी का आईडी पासवर्ड होना चाहिए। तो और अपडेटेड वर्जन लोकोस इंस्टॉल होना चाहिए। अगर उनका सारा एसएचजी अपलोड नहीं हुआ है तो वो लिंक से सर्वे कर सकती हैं। तो हम लोग लोकोस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे यूज़र नेम मांग रहा है, एक दीदी का मेरे पास सेव है, उनका डाल देते हैं। आप पासवर्ड देखना चाहती हैं यहाँ से देख सकती हैं। साइन इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर लैंग्वेज हिंदी करना है तो हिंदी यहाँ से कर सकते हैं, अगर इंग्लिश रहने देना है तो इंग्लिश रहेगा। उसके बाद से यहाँ से हम लोग सीधे मेंबर पे क्लिक करेंगे। मेंबर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक दीदी का अप्रूव है, बाकी दीदी का प्रोफाइल कंप्लीट है, 2 दीदी का गया हुआ है अप्रूवल के लिए। तो यहाँ पे अगली दीदी का हम लोग को सर्वे करना है तो प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैप में मेंबर नहीं दिख रहा है तो अनमैप में चले जाएंगे। यहाँ से पंचायत सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से विलेज सेलेक्ट करेंगे, जिस विलेज का सर्वे कर रहे हैं। यहाँ एसएचजी का नाम, तो पोटेंशियल लखपति दीदी लिस्ट में जो नाम है उस एसएचजी को ले लेंगे। तो मेरे पास जो लिस्ट है उसमें चमेली एसएचजी है। यहाँ एसएचजी का कोड आ गया। यहाँ पे कौन सी दीदी का करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग करना चाहते हैं राधा दीदी का। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, प्रोसीड करेंगे। यहाँ कैपिटल कैटेगरी क्या है, तो लोन है। कहाँ से लोन लिया गया है, तो दीदी एसएचजी से लोन ली हैं तो एसएचजी, बैंक से ली हैं तो बैंक। यहाँ कौन से फंड से ली हैं, तो सीआईएफ से ली हैं। कितना ली हैं, तो अगर 20,000 ली हैं, जितना भी ली हैं उतना यहाँ डाल देंगे। फिर अगर वो वही दीदी सेम दीदी सीसीएल से भी लोन ली हैं तो यहाँ सबमिट करके फिर से सीसीएल ले लेंगे। तो लोन कर लिए, यहाँ पे से बैंक सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से सीसीएल कर देंगे। टाइप ऑफ कैपिटल, अमाउंट इसमें मान लेते हैं सीसीएल से 25,000 दीदी ली हैं तो 25,000 कर लेंगे। यहाँ ऐड कर देंगे, आप देख सकते हैं दोनों आ गया। यहाँ सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ जो लाइवलीहुड उनका एक्टिविटी है, दीदी क्या करती हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो फार्म में है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, एक्वा फार्मिंग, जलीय खेती, मछली पालन, जो भी जलीय खेती होता है। क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर है, खेती है, हॉर्टिकल्चर है, बागवानी है। एनटीएफपी है, जो जंगल से जो हमको उत्पादन प्राप्त होता है, जैसे फल फ्रूट हो गया या औषधीय पौधा हो गया, तो वो एनटीएफपी में आएगा। नॉन फार्म में है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस। अगर ये कुछ होता है दीदी के घर तो वो ले लेंगे। दीदी के घर जो होता है उसमें सेलेक्ट कर लेंगे। वेज है, अगर मजदूरी करती हैं तो मजदूरी, रेगुलर सोर्स है तो रेगुलर ले लेंगे। उसके बाद से अगर हम मान लेते हैं कि दीदी पशुपालन करती हैं तो पशुपालन सेलेक्ट कर लिए, और मजदूरी भी करती हैं साथ में तो वेज कर लिए। यहाँ सबमिट कर दिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि राधा दीदी को मैं ली थी, पार्सली कंप्लीटेड है, मतलब आंशिक रूप से कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट नहीं है। तो फिर 3 डॉट पे जाएंगे। यहाँ पे अगर आपको डिलीट करना है, कुछ गड़बड़ हो गया है तो डिलीट कर सकते हैं। एडिट करना है पीछे में तो एडिट कर सकते हैं, और आगे बढ़ना है तो लाइवलीहुड एक्टिविटी में जाएंगे। अब देख सकते हैं 2 लाइवलीहुड का चुनाव की थी मैं, तो दोनों दिख रहा है। अब एनिमल हस्बेंड्री में जाते हैं। यहाँ ऐड एक्टिविटी नीचे, उसके बाद से यहाँ पे टाइप ऑफ एनिमल, तो काउज, बफेलो, पोल्ट्री, बर्ड्स जो हो रहा है उनके घर वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो दीदी गाय पालती हैं तो गाय ले लिए। कितना गाय है, अगर दीदी 2 गाय पालती हैं, जितना भी पालती हैं, 2, 4, 6 जितना है तो उतना डाल देंगे नंबर। तो 2 हम ले लेते हैं। मोस्ट प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड, उनके यहाँ जो गाय से मेन प्रोडक्ट क्या सेल होता है, तो यहाँ पे मिल्क हम ले लेंगे। टोटल प्रोडक्शन, तो हम जानते हैं कि ये क्वार्टरली सर्वे हो रहा है, 3 महीने का इसमें कर रहे हैं। तो 3 महीने का कितना प्रोडक्शन है उनका, तो अगर एक गाय 5 लीटर सुबह, 5 लीटर शाम को देती है तो 10 लीटर हो गया। 2 गाय का 20 लीटर, 1 महीना का 600 और 3 महीने का 1800 लीटर। तो कैलकुलेशन अच्छे से करेंगे। तो यहाँ 1800 डाल दिए। दूध को किस में नापते हैं, तो मीटर हो गया, केजी हो गया, लीटर हो गया। तो ये ध्यान से सिलेक्ट करेंगे।
तो लीटर में मापते हैं उसको। सेलिंग प्राइस क्या है, 1 लीटर का दाम कितना है, तो मान लेते हैं कि 50 रुपया है। यहाँ कैलकुलेट होके उनका 3 महीने का इनकम आ गया। इनकम फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स, तो अगर मान के चलिए वो गोबर भी साथ में बेचती हैं गाय का जैविक खाद बनाने के लिए या जो भी कारण हो, तो 1 महीने का अगर 1000 का गोबर हुआ तो 3 महीने का 3000। दीदी से पूछ लेना है कि कितने का हुआ। अगर यहाँ पे वो गाय को जितना उनके पास है अगर सेल करती हैं तो नंबर डालेंगे, नहीं सेल करती हैं तो 0 रहेगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एनिमल, तो एक एक क्वायरी को पढ़ना है, यहाँ पे नो कर देना है। यहाँ पे टोटल उनका 93,000। अगर उनका खर्च है जैसे दाना में, बाकी चीज़ों में, गाय के पालन करने में जो भी खर्च आता है, भूसा वगैरह, तो अगर हम 1 महीने का एक गाय का 3000 भी लेते हैं तो 2 गाय का 6000 हुआ और 3 महीने का 18,000 रुपया। दीदी से पूछ लेना है कि एक्चुअल में उनका खर्च कितना होता है। तो 18,000 रुपये यहाँ पे डाल दिए, सॉरी। यहाँ पे नेट इनकम उनका निकल के आ गया, यहाँ पे सेव कर देंगे। ये एक एक्टिविटी हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करेंगे तीर पे, फिर बैक चले जाएंगे। आप देख सकती हैं इस पे टिक लग गया क्योंकि हम लोग पशुपालन वाला कंप्लीट कर लिया। अब वेज वाले पे जाते हैं। यहाँ पे ऐड वेज टाइप करेंगे। यहाँ पे कौन से किस टाइप का मजदूरी करते हैं, तो ओपन लेबर है। अगर मनरेगा है तो मनरेगा, कितना उनको डेली का मजदूरी मिलता है तो 500 रुपया। अगर उनको एवरेज डेज इंगेजमेंट पर क्वार्टर 3 महीने में उनका कितना दिन काम मिलता है, तो 1 महीने में अगर 20 दिन मिलता है तो 3 महीने में 60 दिन मिलेगा। इनका इनकम टोटल हो गया। जो भी हम लोग मजदूरी या सेवा करते हैं वो टोटल इनकम होता है। एक्सपेंडिचर 0 कर दिए, खर्च तो वो टोटल भी हो सकता है, सेव कर दिए। अब यहाँ पे फिर ये टोटल कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग बैक चले जाएंगे और यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट है, इसको सेंड फॉर अप्रूवल कर देंगे। यहाँ पे लॉक लग गया। यहाँ पे सीएम दीदी का काम खत्म होता है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।